आज हम हॉकी स्टेडियम में इब्तिदाबाद में मौजूद हैं और इस सिलसिले में हम तमाम तर मालूमात लेने की कोशिश करेंगे कि ये हॉकी स्टेडियम कितनी लागत से तैयार हो रहा है और इस के ताज़ीन व आराइश का जो काम है कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इसकी ड्रेनिंग सिस्टम का क्या बनेगा। पहले भी इस दीवार टूटने से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, करोड़ों रुपए की ये आइसो टर्फ ख़राब हो गई थी। और अब हम इसके बारे में जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं जनाब अहमद ज़मान साहब, उनसे भी बात करेंगे और ठेकेदार साहब से भी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा। आज हम मौजूद हैं जनाब अहमद ज़मान साहब के साथ जो डिस्ट्रिक्ट के रीजन के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। आज कुछ हॉकी स्टेडियम के बारे में हम इनसे जानेंगे कि इसकी तमीर नौ हुई है, तो इस हवाले से हम अपने लोगों को भी बताना चाहेंगे कि कितना ख़र्चा आया है इस पर, कितना लागत से ये तैयार हो रहा है और इसकी जो साइडें अभी तक कुछ चीज़ें नामुकम्मल हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसके बारे में आगे क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे ऑफिस से शरीफ लाएँ। ऐसे है कि ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के तावन से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे स्पीकर साहब का और ये नियर टू कम्प्लीशन है। ऐसे जैसे कि आपको मालूम है कि ये ज़्यादा बारिशों की वजह से हमारा जो बाहर का नाला था उसकी वजह से ये डैमेज हो गई थी। अभी इंशाल्लाह ताला कोई 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी और एबटाबाद के जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक नवीद है कि वो जो इतने अरसे से हॉकी के ख्वाह हैं कि हम टर्फ पे हॉकी खेलें, इंशाल्लाह ताला उनको एक बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ पे मुयसर आएगी। बाकी जो आप कह रहे थे ये काम है, मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। ये जितने भी काम रहते हैं पेंडिंग ये कंट्रैक्टर कंप्लीट करेंगे तब हम उनसे हैंड इन टेकिंग करेंगे। ये तकरीबन कितने दिनों तक ये महीनों तक मुकम्मल हो जाएगा? अब महीनों की बात नहीं, अब दिनों की बात आ चुकी है और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इस कितनी लागत से ये तैयार हुआ है? 11 करोड़ रुपए की, 11 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा है। अच्छा, तो ये पहले जो इसकी आइसो ट्रफ वगैरह थी वो कहाँ गई है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरे ख्याल में मुझसे पहले वो चीज़ चली गई है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स ने एक मर्दान में जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए एक ग्राउंड बनाया, तो वो टर्फ जो है उधर यूज़ की गई है। अच्छा अच्छा, तो ये यानी कि दिनों में आपके हैंड ओवर होगा ये? जी मुझे अभी उन्होंने आपके हैंड ओवर जी मुझे पहले भी ये पानी की वजह से सारा वो इतना बड़ा नुकसान भी हुआ था, एक लोग भी महरूम हो गए थे, तो इस हवाले में कोई आप बताएंगे जरा इसकी प्रॉपर कोई निकासी वगैरह का सिस्टम किया गया है? असल में आप अगर इसको देखें तो इसकी चारों साइड पे एक ड्रेनेज सिस्टम है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ है और उसकी मैंने खुद देखा, उसमें कोई डिफिशियंसी सी कंट्रैक्टर को बताया ताकि इसका जो साइड्स का वाटर फ्लो है वो स्मूथ रहे कि कोई इस तरह की चीज़ दोबारा ना होने पाए। था तो ये पहले भी, मगर ये कि इसी वजह से डैमेज भी हुआ था ये पानी का। ये अब भी रोड पे पानी खड़ा है, इस उन्होंने आगे वो पुख्तगी कर दिए थोड़ी सी जगह पे, तो वो पीछे पानी खड़ा है। क्या ये नुकसानदेह नहीं साबित होगा इसके लिए? असल में वो हमारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, जाहिर सी बात है। वो जो नाला है बाहर का वो रोड से रिलेटेड है। वो जो रोड अगर CNW के पास है या जिस इदारे के पास भी है, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम उसको फ्लो जो है अच्छी तरीके से वो करें ताकि उसकी वजह से दोबारा हमारी इसकी लागत से ये ग्राउंड तमीर हो रहा है। दूसरी तरफ अगर एक TM या किसी भी दीगर किसी महकमे की नाइली की वजह से इतना बड़ा फिर दोबारा से नुकसान का खदशा हो, तो इसके लिए पहले से प्लानिंग ज़रूरी नहीं थी? देखिए ज़ाहिर सी बात है कि जब हैवी फ्लड्स आते हैं तो वो फिर इन चीज़ों को नहीं देखते, फिर उसमें सब कुछ। अब स्वात में जैसे मालिया फ्लड आया है, उसने तो किसी प्लानिंग को नहीं देखा, वो कुदरती आफात। अब जो नॉर्मल रूटीन के पानी है उसका भी कोई इशू नहीं है, अब देखें स्मूथली वो चीज़ें चल रही हैं। तो अब उस लेवल का कोई कुदरत की तरफ से कोई तबाही आती है, आपको मिसाल दी है स्वात में देख लें, बाकी एरियाज़ में देखें कितनी तबाही हो चुकी है। अल्लाह ताला उस चीज़ से महफूज रखे, अदरवाइज़ जो है वो प्लानिंग ठीक है, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा ऐसा। बहुत शुक्रिया जिज़मान साहब। सर ये एक तो हॉकी स्टेडियम के बारे में तो हमने मालूमात ले ली, मगर आप ये बताएं कि आपके आने के बाद क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या कुछ ख़ास काम हुआ है स्पोर्ट्स के हवाले से? कितने ग्राउंडों की मंजूरी हुई है, कितनों की नहीं हुई है? ये फ्लड में जो तबाह हुआ है उनके लिए क्या कुछ हुआ है? देखें आप पहले भी इस पर हमारे साथ आपकी डिस्कशन हो चुकी है। जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स ने जो फ्लड की वो डैमेजेस थे जो ग्राउंड थे, उसमें जितने भी हमारे जैसे दमतोड़ का ग्राउंड है, आपके सियालकोट का ग्राउंड है, समंदर कट्ठा का ग्राउंड है,
इस तरह की ये जो नवा शहर का फुटबॉल ग्राउंड है, ये जितने डैमेज है ये हमने अपने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स को रिपोर्ट किया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो स्कीमें भी अप्रूव हो जाएंगी। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि दोतार के पास स्पीकर साहब ने जो स्कीम अपनी कैबिनेट से भी अप्रूव कराई औकाफ लैंड, वो हमें स्पोर्ट्स को ट्रांसफ़र हो चुकी है, उसकी हमने डिपार्टमेंट ने डिमार्केशन भी कर चुके हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। फिर जो आपके अप्रूव स्कीम्स थी लैंड इशूज़ चल रहे थे इसके जिम्नेजियम के फ़ीमेल के और मेल के, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट को ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है, उसकी भी डिमार्केशन हो चुकी है, PC1 बन चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो पिछले कई सालों से पेंडिंग जारी थी इंशाल्लाह ताला कुछ ही अर्से में वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, कुछ तो फ्लड की वजह से जो तबाह हुआ है उनके लिए आप वो कर रहे हैं, तो कोई नया ग्राउंड भी इस तरह की कोई है स्कीम जो दी है जो मंजूर होने वाली है? जी, उस तरह की भी मुतअद्दिद PC1 जो हैं हमने वो फॉरवर्ड किए हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स को और बहुत जल्द मुख्तलिफ साइट्स हैं जिस तरह नत्थे गली में है, कुछ हवेलियाँ में है, इस तरह एक्टोबार में है, हमने रिपोर्ट की हुई हैं। तो इंशाल्लाह तनावल में है, ठीक है, वो सारी भी इंशाल्लाह ताला इनक्रीब हो जाएंगी। शुक्रिया जी इस्मान साहब, आपका आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम।